मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट मुकुंद महाजन। आज मैं सिविल न्यायालय की कार्यवाही से जुड़ा एक बेहद महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखा किया जाने वाला विषय समझाने जा रहा हूं, न्यायालयीन दस्तावेजों में एग्जिबिट्स और मार्क्स के बीच का अंतर। यह वर्गीकरण इस बात में अहम भूमिका निभाता है कि मुकदमे में साक्ष्य एविडेंस को अदालत में किस प्रकार स्वीकार किया जाता है और उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है, विशेष रूप से सिविल मामलों में। चाहे आप विधि लॉ के छात्र हों, एक कनिष्ठ अधिवक्ता जूनियर लॉयर हों या किसी सिविल मुकदमे के पक्षकार, इस अंतर को समझना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। आइए इसे सरल भाषा में समझना शुरू करते हैं। न्यायालयीन कार्यवाही में एग्जिबिट्स क्या हैं? एग्जिबिट किसी भी दस्तावेज, वस्तु, फोटोग्राफ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कहा जाता है जिसे मुकदमे के दौरान औपचारिक रूप से साक्ष्य एविडेंस के रूप में अदालत में स्वीकार किया जाता है। जब अदालत किसी दस्तावेज को उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद स्वीकार करती है तो उसे एक प्रदर्श संख्या या कोड दिया जाता है, जैसे एग्जिबिट P1 वादी पक्ष के लिए या एग्जिबिट D1 प्रतिवादी पक्ष के लिए। किसी दस्तावेज को एग्जिबिट के रूप में स्वीकार किया जाना इस बात का प्रमाण होता है कि अदालत ने उसे वैध साक्ष्य के रूप में मान्यता दी है और अब उसे जिरह, क्रॉस एग्जामिनेशन, बहस, आर्ग्यूमेंट्स और अंतिम निर्णय जजमेंट में भरोसे के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जिबिट्स के कुछ सामान्य उदाहरण हैं: बिक्री विलेख, सेल डीड्स, अनुबंध, एग्रीमेंट्स, चिकित्सीय अभिलेख, मेडिकल रिकॉर्ड्स, फोटोग्राफ, चेक रिटर्न मेमो, ईमेल या व्हाट्सएप चैट जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या सीसीटीवी फुटेज, संबंधित प्रमाण पत्र सहित। कानूनी रूप से यह प्रक्रिया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर लागू भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होती है। इस नए अधिनियम के धारा 57 से 63 के अंतर्गत भारतीय न्यायालयों में लिखित, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को प्रमाणित करने के सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। इन प्रावधानों ने साक्ष्य सिद्ध करने की प्रक्रिया को सरल बनाया है और यह मान्यता दी है कि जब किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की प्रामाणिकता स्थापित हो जाती है तो उसे प्राथमिक साक्ष्य प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। मार्क्स अंकित दस्तावेज क्या होते हैं? दूसरी ओर, मार्क्ड डॉक्यूमेंट अंकित दस्तावेज वह दस्तावेज होता है जिसे अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और केवल संदर्भ के लिए पहचाना गया है, परंतु उसे अभी तक साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। ऐसे दस्तावेजों को केवल पहचान के लिए अंकित किया जाता है और आमतौर पर उन्हें मार्क, मार्क बी, मार्क एक्स, मार्क वाई आदि नामों से लेबल किया जाता है। मार्किंग का अर्थ केवल इतना होता है कि वह दस्तावेज न्यायालय के रिकॉर्ड में मौजूद है, परंतु जब तक उसे सिद्ध कर अदालत में औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक उसकी कोई साक्ष्यात्मक एविडेंशियरी वैधता नहीं होती। ये दस्तावेज तब तक केवल संदर्भ मात्र बने रहते हैं जब तक कि अदालत उन्हें सभी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद एग्जिबिट के रूप में स्वीकार नहीं करती, जैसे दस्तावेज के लेखक की पहचान, उसकी प्रामाणिकता, उचित स्टाम्प, पंजीकरण या प्रमाणन। मार्क्ड दस्तावेजों के सामान्य उदाहरण हैं मूल के बिना फोटोकॉपी, अपंजीकृत अनुबंध या ऐसे दस्तावेज जिनकी सत्यता विपक्षी पक्ष द्वारा चुनौती दी गई हो। एग्जिबिट्स और मार्क्स के बीच मुख्य अंतर। अब जब हमने दोनों की परिभाषा समझ ली है, तो आइए उनके कानूनी प्रभाव में अंतर समझते हैं। 1. पहला बड़ा अंतर है स्वीकार्यता, एडमिसिबिलिटी। एग्जिबिट्स वे दस्तावेज होते हैं जिन्हें अदालत ने साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया है, जबकि मार्क्ड डॉक्यूमेंट्स केवल पहचाने गए होते हैं, परंतु अभी तक स्वीकार नहीं किए गए। इसलिए एग्जिबिट का कानूनी और साक्ष्यात्मक महत्व होता है, जबकि मार्क्ड डॉक्यूमेंट का अपने आप में कोई मूल्य नहीं होता। 2. केवल एग्जिबिट्स को ही अंतिम बहस, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स और न्यायिक निर्णय जजमेंट में उद्धृत और भरोसे के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मार्क्ड डॉक्यूमेंट्स को तब तक भरोसे में नहीं लिया जा सकता जब तक वे एग्जिबिट के रूप में स्वीकार न हो। 3. लेबलिंग प्रणाली में भी अंतर होता है। एग्जिबिट्स को व्यवस्थित रूप से संख्यात्मक या अक्षर रूप में दिया जाता है, जैसे एग्जिबिट P1, P2 या D1, D2, जबकि मार्क्ड डॉक्यूमेंट्स को प्रायः वर्णानुक्रम अल्फाबेटिकली में अंकित किया जाता है, मार्क बी या मार्क एक्स, वाई। 4. अंततः भले ही कोई दस्तावेज देखने में महत्वपूर्ण लगे,
परंतु जब तक वह साक्ष्य के नियमों का पालन नहीं करता और स्वीकार नहीं किया जाता, वह आपके पक्ष को कानूनी रूप से समर्थन नहीं दे सकता। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। सिर्फ इसलिए कि कोई दस्तावेज अदालत की फाइल में है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह साक्ष्य का हिस्सा है। न्यायालयों के निर्णय केस लॉज। इस अंतर को और स्पष्ट करने के लिए आइए कुछ प्रमुख न्यायिक निर्णयों पर नजर डालते हैं। एक अकालिया बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2013 10 SCC 758। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी दस्तावेज को केवल मार्क करना यह नहीं दर्शाता कि उसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। मार्किंग एक प्रशासनिक कार्य है, जबकि एडमिशन एक न्यायिक कार्य है। 2 साइथ तराजी खिमचंद बनाम यलामर्ती सत्यम 1971 1 SCC 562। इस निर्णय में न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि केवल दस्तावेज प्रस्तुत करना और मार्क करना पर्याप्त नहीं है, उसे सिद्ध और स्वीकार किया जाना आवश्यक है ताकि उस पर भरोसा किया जा सके। 3 दिल्ली उच्च न्यायालय 2022 के एक हालिया मामले में यह स्पष्ट किया गया कि केवल मार्क किए गए दस्तावेजों पर अदालत निर्णय देते समय भरोसा नहीं कर सकती, जब तक कि वे विधिवत सिद्ध कर स्वीकार न किए गए हों। इन निर्णयों से यह स्पष्ट होता है कि अदालतें मार्क्ड डॉक्यूमेंट्स और एग्जिबिट्स के बीच सख्त भेद करती हैं। पक्षकारों और कनिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए व्यावहारिक सुझाव। अब मैं अपने न्यायालयीन अनुभव के आधार पर कुछ व्यावहारिक सुझाव साझा करता हूं। समय पर आपत्ति दर्ज करें। रेज टाइमली ऑब्जेक्शंस। यदि विपक्षी पक्ष बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के कोई दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा है, तो मार्किंग के समय ही आपत्ति करें। यदि आप मौन रहते हैं, तो अदालत उसे बिना चुनौती के स्वीकार मान सकती है। साक्ष्य शपथपत्र एविडेंस एफिडेविट का उपयोग करें। सिविल मामलों में साक्ष्य अक्सर CPC की ऑर्डर 18 रूल 4 के तहत शपथपत्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। सभी संबंधित दस्तावेज संलग्न करें और शपथपत्र में स्पष्ट करें कि प्रत्येक दस्तावेज क्यों प्रामाणिक और प्रासंगिक है। इससे स्वीकृति प्रक्रिया सरल होती है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के प्रति सावधान रहें। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड धारा 61 से 63 के अंतर्गत आते हैं। यदि उनकी प्रामाणिकता तकनीकी रूप से सिद्ध कर दी गई है, तो उन्हें प्राथमिक साक्ष्य प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। अब पुराने अधिनियम की तरह धारा 65B प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है, परंतु दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले पक्ष को उसकी अखंडता, इंटेग्रिटी और प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी को तकनीकी माध्यमों जैसे मेटाडाटा, हैश वैल्यूज, सर्वर लॉग्स या डिजिटल सिग्नेचर्स से सिद्ध करना आवश्यक है। यदि ऐसा प्रमाण न दिया जाए, तो व्हाट्सएप चैट, CCTV फुटेज या ईमेल केवल पहचान के लिए अंकित रह सकते हैं, परंतु साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आपके मुकदमे में इसका महत्व क्यों है? आप महीनों तक दस्तावेज इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन यदि आप यह नहीं जानते कि उन्हें एग्जिबिट के रूप में अदालत में कैसे स्वीकार करवाना है, तो वे आपके किसी काम के नहीं आएंगे। एक मजबूत दस्तावेज भी तब तक कानूनी रूप से बेकार है जब तक वह केवल मार्क किया गया है और स्वीकार नहीं किया गया। इस अंतर को समझना आपको अदालत में अपने पक्ष को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में मदद करता है और विपक्षी पक्ष की आपत्तियों का बेहतर उत्तर देने में सक्षम बनाता है। सारांश मुख्य बातें। एग्जिबिट्स वे दस्तावेज हैं जिन्हें साक्ष्य के रूप में अदालत ने स्वीकार किया है और जिन पर भरोसा किया जा सकता है। मार्क्ड डॉक्यूमेंट्स केवल पहचान के लिए अंकित होते हैं और जब तक स्वीकार न हो, उनका कोई कानूनी मूल्य नहीं होता। केवल दस्तावेज प्रस्तुत करना पर्याप्त नहीं है, उसे सिद्ध कर स्वीकार कराना आवश्यक है। समय पर आपत्तियां दर्ज करें और दस्तावेज सिद्ध करने की सभी प्रक्रिया का पालन करें। इस अंतर की समझ आपके मुकदमे की सफलता या असफलता तय कर सकती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में साझा करें। अधिक कानूनी जानकारियों के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।